बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि हम पर किसी ने जादू किया या जन्नात का मामला है? क्या आप भी इस मामलात से तंग आ चुके हैं? क्या हमारे ऊपर जन्नात हैं या जादू हैं? आप किसी आमिल के पास न जाएं, बल्कि अपने घर बैठे ही ये मालूम कर सकते हैं क्या हम पर जन्नात का असरात हैं या काले जादू के असरात हैं। और वो भी कुरानी वजीफ़े से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने घर बैठे ही अपने ही मुसल्ले पर बैठकर अपने एक ऐसे अमल को दोहराएं जिससे आपको ख़ुद ब खुद निशानात बताएंगे कि क्या हम पर जादू के असरात हैं या हम पर जन्नात के असरात हैं। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए पूरी और अकमल शिफा नाजिल फरमाई। यही वजह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि कुरान मजीद में मोमिनों के लिए शिफा मौजूद है। तो यकीनन आप भी बहुत सारे पीरों के पास और इसी तरह आमिलों के पास गए होंगे कि हमें बताएं कि हमारे ऊपर किसी ने जन्नात का असर छोड़ा है या हमारे ऊपर काला जादू वगैरह हुआ है। तो आपको उन लोगों ने सच या झूठ बताया होगा, लेकिन आज आप इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और मेरी हर बात को गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप घर में बैठे ही ख़ुद एक ऐसे अमल को करें जिसमें आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप पर जन्नात हैं या काले जादू का असर है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले दो बातों का आप अपने जहन में रखें। पहली बात कि इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि बसा औक़ात हमारे नाज़रीन वीडियो को स्किप कर देते हैं तो बात पूरी समझ नहीं पाते, अमल को पूरा नहीं सुन पाते। तो ज़रूरी है कि आप अव्वल से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को गौर से देखें और सुनें। दूसरी बात, अमल करने से पहले आप बावुज़ू हों, नमाज का अहतमाम किया हुआ हो। और नमाज का अहतमाम हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज का अहतमाम करे, क्योंकि मैं हर वीडियो में तकरीबन ये बात करते रहता हूँ कि नमाज और अमाल एक ऐसी चीज़ हैं जिससे आपके वज़ाइफ में तक़वियत पैदा होती है। अब आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, जिसमें आपको इस बात का इल्म हो सकता है कि आप पर किसी ने काला जादू किया या जन्नात का असर है। तो उस अमल को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त की जाती है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और अगर नए नहीं हैं तो इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और साथ साथ अपने ऊपर भी इस अमल को आजमाएं। और अगर आपके कोई दोस्त अजीज़ व अकारिब और अगर किसी की मदद करना चाहते हो तो उस पर भी इस अमल को दोहरा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि कमेंट्स में सिर्फ इतना बता दें कि क्या हमें इस अमल की इजाज़त है, तो मेरी तरफ़ से तमाम व्यूअर्स को इजाज़त होगी जो मुझसे इस वजीफ़े को तलब करना चाहेगा। और मेरी तरफ़ से अल्लाह के रज़ा के लिए ये वजीफ़ा मैं आपको दे रहा हूँ। करना कुछ यूँ है कि आपने एक पैमाना या कोई लकड़ी वग़ैरह ले लेनी है और अपने हाथ पर, जिस तरह के आपको स्क्रीन पर उसका नक्श आ भी रहा होगा, हाथ पर उसको रख लें और बालपेन से या किसी स्याही वग़ैरह से उसके दोनों कोनों में आप निशानात डाल लें। और दोनों कोनों में निशानात डालने के बाद आप ऐसे करें कि कुरान मजीद उठाएं और 29वें पारे तबारकल्लज़ी 29वें पारे की उसमें एक सूरत है सूरत जिन, उसमें एक सूरत है सूरत जिन। उसमें आप सूरत जिन को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करें। पहली आयत से लेकर 10 आयत तक आप इसको एक मरतबा पढ़ें और उसी डंडे और उसी निशानात पर जो आपने अपने हाथ पर या किसी दूसरे के हाथ पर लगाए हैं उस पर फूंके। फिर दूसरी मरतबा आप इसी तरह सूरत जिन को पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ें और फिर उन्हीं निशानात पर और उसी पैमाना वग़ैरह पर फूंकें। इसी तरह तीसरे मरतबा भी आप सूरत जिन को पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ें
اور پھر اسی پیمانے جس پر آپ نے پیمائش کی ہیں اور ان نشانات پر جو آپ کے ہاتھ پر بنے ہوئے ہیں ان پر پھونکیں۔ 3 مرتبہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ اسی پیمانے یا لکڑی وغیرہ کو جس سے آپ نے پیمائش اور نشانات لگائے ہیں انہی نشانوں پر رکھیں۔ آپ اللہ کے کلام کے اس عجیب کمال کو دیکھیں گے کہ وہ نشانات یا تو آپ کے پیمائش جو آپ نے پہلے کی ہوئی ہیں اس سے چھوٹے پڑ جائیں گے، یا وہ پیمانہ اور وہ پیمائش کا ڈنڈا جو آپ نے لیا ہے وہ نشانات پیمانے اور پیمائش کی لکڑی کے اس سے بڑھ جائیں گے، اور ان کی تصاویر اور ان کی نشانات کی ترتیب آپ حضرات کے ساتھ اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ انہی ترتیبوں پر آپ دیکھیں کہ جو نشانات آپ نے پہلے کیے ہیں اگر آپ دم کرنے کے بعد ان نشانات کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پر کسی نے جنات کا اثر کیا ہے، آپ پر جنات کا اثر ہیں۔ اور اگر پہلے سے پیمائش شدہ نشانات سے اگر وہ پیمائش کی لکڑی بڑھ گئی یعنی آپ کے نئے نشانات بڑھ گئے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آج میں نے آپ کو اس کی تشخیص کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ کو جادو اور جنات کا علم ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ پر کسی پیمائشی ڈنڈے یا پیمانے سے نشانات ڈالیں دونوں اطراف کو۔ پھر آپ جو عمل میں نے بتایا سورۃ جن کا 3 مرتبہ وہ کریں، پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک، اور ان کو 3 مرتبہ لکڑی کے پیمانے یا پیمائش کے ڈنڈے پر ان پر بھی پھونکیں اور اپنے ہاتھ پر بھی پھونکیں۔ پھر اس کے بعد آپ اس ڈنڈے کو ان نشانات پر رکھیں تو یا تو وہ نشانات ڈنڈے سے بڑے ہوئے ہوں گے، پیمائش کی لکڑی سے بڑھ گئے ہوں گے، یا چھوٹے ہوئے ہوں گے۔ اگر چھوٹے ہوئے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، اور اگر بڑھ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر کالا جادو ہوا ہے۔ یہ بالکل ہی آسان اور مختصر اور بالکل 100% عمل کرنے والا عمل ہے، اور اکثر عاملین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح کے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ عمل آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ سننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ عمل اور یہ وظیفہ اور یہ عمل سمجھ میں آیا ہو اور پسند آیا ہو اور ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ ہوا ہو تو پلیز 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 ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز ہماری اور آپ کی ملاقات ہو سکے۔ اور یاد رہے اگلی ویڈیو میں آپ کو جادو کی تشخیص یا جنات کی تشخیص مل جانے کے بعد ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس سے آپ ان دونوں مصیبتوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا سکیں گے، اور آپ کو کبھی بھی ان چیزوں سے پریشانی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔